बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने लेसन नंबर 30 जो है उसको हम लोग पढ़ते हैं। आज हम लोग जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। जेंडर, अच्छा, बहुत से लोग होते हैं कि सेक्स और जेंडर को जो है ना वो सेम ही चीज़ समझते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इन दोनों के दरमियान में डिफरेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये था कि ऑरिजिन्स जो डिफरेंसेस जो होते हैं मैन एंड वुमेन में, वो किस किस बेसिस पे होते हैं। जेंडर हमारी आइडेंटिटी जो है वो कैसे बनती है। उसके बाद जो सोशल रोल्स होते हैं किसी भी हमारी मेल या फीमेल के साथ अटैच कर दिए जाते हैं, कैसे जो है वो आप उसको पूरे करते परफॉर्म करते हैं। उसके बाद बहुत सारी जो है वो एक्सप्लेनेशंस के लिए बहुत सारी जो है वो थ्योरीज दी गई थी। तो सोशियोलॉजिस्ट जो कहते हैं कि इस सेक्स और जेंडर में अगर आप डिफरेंस करना चाहते हैं तो मेन डिफरेंस का ये है कि जो सेक्स होता है आप लोगों की जो फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं ना मेल और फीमेल के दरमियान, यानी कि बॉडी में जो डिफरेंसेस होते हैं, एनाटॉमिकल डिफरेंसेस जो होते हैं, वो आपके जो है वो सेक्स होती है। मेल और फीमेल की बॉडीज में जो डिफरेंसेस होते हैं दैट इज अ सेक्स। और जेंडर क्या होता है कि किसी भी मेल और फीमेल के दरमियान साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस होना, सोशल डिफरेंसेस होना, कल्चरल डिफरेंसेस होना, बिहेव वो मुख्तलिफ तरीके से करते हैं, ये आप लोगों की जो है वो जेंडर होती है। जेंडर जो है ना वो ट्रूली लिंक होती है मैस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी की तरफ। यानी कि हम लोग कहते हैं ना कि ये मर्दाना चीज़ें हैं, ये जनाना चीज़ें हैं, ये मर्दाना काम है, ये जनाना काम है, वो सारे आप लोगों के जेंडर के साथ जो है वो लिंक होते हैं। अब ये जो है वो नेसेसरी नहीं है कि आपका जो सेक्स है वही आपके जेंडर को डिफाइन करती है। यानी कि ये नहीं होता कि बायोलॉजिकली आप अगर लड़के पैदा हुए हैं, मेल पैदा हुए हैं, तो आप लोगों की जो जेंडर है वो सिर्फ बायोलॉजिकल टर्म की वजह से है। ऐसा नहीं होता। आप लोगों की जो सोसाइटी होती है वो आप लोगों के जेंडर को जो है वो शेप आउट करती है, ठीक है। क्योंकि जो जेंडर होती है ना वो मेनली वो बिहेवियर्स होते हैं, और बिहेवियर्स हमेशा आपकी सोसाइटी जो है वो करती है, शेप आउट करती है। तो ये एक डिस्टिंक्शन होता है सेक्स में और जेंडर में कि जो जेंडर को की जब हम लोग बात करते हैं तो मेल और फीमेल हम लोग उसको बायोलॉजिकल टर्म्स में नहीं लेते। तो 3 बेसिक अप्रोचेस हैं मेल और फीमेल के जो बिहेवियर्स जो हैं वो क्यों डिफरेंस होते हैं। तो उसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये होता है कि कोई बायोलॉजिकल बेस हो सकती है, ठीक है, यानी कि वो अल्लाह ताला ने उनको बनाया इस तरह से कि वो डिफरेंट जो है वो बिहेव करते हैं। दूसरा होता है इंपॉर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि आप जिस सोसाइटी में सोशलाइज कर, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं वो सोसाइटी आप लोगों को बताती है, वो शेप आउट करती है कि वुमेन को किस तरह के काम करने चाहिए, मैन को किस तरह के काम करने चाहिए। वो सोसाइटी ही हमें मेल और फीमेल रोल्स जो है वो सिखाती है। तीसरी जो चीज़ होती है वो ये है कि जो जेंडर और सेक्स ये दोनों जो हैं ये बायोलॉजिकल बेसिस नहीं होती। जो सेक्स होती है वो बायोलॉजिकल बेसिस होती है, लेकिन जो जेंडर होती है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जेंडर का और बायोलॉजी का आपस में क्या ताल्लुक है। इसमें बहुत सारी जो है वो रिसर्च जो है वो की गई है। कुछ लोग जो इस पॉइंट पे जो है वो एम्फेसाइज करते हैं कि बायोलॉजी और जेंडर का आपस में ताल्लुक है। वो कहते हैं कि मैन और वुमेन में जो डिफरेंस होता है वो मेनली होता है उन लोगों के हार्मोन्स की वजह से, क्योंकि उन लोगों के हार्मोन्स डिफरेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स डिफरेंट होते हैं, ब्रेन साइज डिफरेंट होता है, जेनेटिक्स डिफरेंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये जो ह्यूमन की जो बायोलॉजी होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि मैन और वुमेन डिफरेंट तरीके से जो है वो बिहेव करते हैं। लेकिन रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने बहुत सारे ऐसे फिजियोलॉजिकल ओरिजिन्स यानी कि बायोलॉजी के बेस पे इस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी, लेकिन वो ज़्यादा कामयाब नहीं हुए। आखिर में जाके उन लोगों ने रिजल्ट यही निकाला कि ये जो ह्यूमन के जो बिहेवियर होता है, मेल और फीमेल जो बिहेवियर शेप आउट होते हैं, ये डायरेक्टली सोशल इंटरेक्शन की वजह से होते हैं। उसके बाद अगली जो हमारी चीज़ होती है जेंडर सोशलाइजेशन, ठीक है, यानी कि सोशलाइजेशन से जेंडर कैसे शेप आउट होती है। असल में हमारी जो ये सोसाइटी होती है, हमारी फैमिली होगी, हमारा पीयर ग्रुप्स होगा, यानी कि जो सोशलाइजेशन जो हम लोग करते हैं, यानी कि अपने एक्सपीरियंस से जो चीज़ हम लोग सीखते हैं, ये असल में हमारे इंटरनल जो नॉर्म्स और जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको वो जो है ना शेप आउट करते हैं। यानी कि हम लोगों ने भी हमारी सोसाइटी की नॉर्म्स क्या हैं, हमारी सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट क्या करती है, ये सब कुछ हम लोग सोशलाइजेशन से सीखते हैं, ठीक है। अब क्या सोसाइटी क्या करती है कि वो हमें बताती है कि मेल के साथ हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, मेल के लिए नॉर्म्स क्या है, फीमेल के लिए नॉर्म्स क्या है, मेल और फीमेल किस तरह से बिहेव करना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये जेंडर सोशलाइजेशन में आ जाती हैं, ठीक है। हर जो सोसाइटी होती है वो अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो बता देती है कि कौन सा बिहेवियर मेल के रेलिवेंट होगा, कौन सा फीमेल के रेलिवेंट होगा। तो ये जो सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ये असल में सोसाइटी को जो है वो जो है वो सोसाइटी को बनाता है और एक एफर्ट करता है कि वो मेल और फीमेल के अंदर जो है वो पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर को इंटीग्रेट कर देता है, ठीक है। उसके बाद ये जो जेंडर डिफरेंसेस होते हैं इस बेस पे हम लोग कहते हैं कि जेंडर डिफरेंसेस जो हैं वो बायोलॉजिकली नहीं होते, बल्कि ये कल्चर जो है वो इन डिफरेंसेस को जो है वो प्रोड्यूस करता है। अच्छा, अब सोशल कंस्ट्रक्शन कैसे होती है जेंडर की और सेक्स की।
देखिए सेक्स होता है कि जो आप एज अ मेल जो कुछ नज़र आ रहे हैं, एज अ फीमेल आप लोग जो नज़र आ रहे हैं वो आप लोगों का सेक्स होगा, ठीक है। ठीक है, अब सोशली कंस्ट्रक्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं जेंडर भी और सेक्स भी। सेक्स किस तरह से जो है वो हम लोग ने जेंडर की तो बात कर ली कि बिहेवियर्स जो है वो हमें सिखाते हैं हमारी सोसाइटी। सेक्स किस तरह से होती है, देखें अगर आप बहुत ज़्यादा दुबले नज़र आते हैं, ठीक है, वो आप लोगों की सोसाइटी आप लोगों को बताती है। आप सोसाइटी में देखते हैं, आप कल्चर में देखते हैं, आप दूसरे लड़कियों को देखते हैं कि अगर मैं लड़की हूँ तो किस तरह की बॉडी शेप जो है वो मुझे सूट करेगी, मैं मोटी अच्छी लगूंगी, पतली अच्छी लगूंगी। आप डाइट करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, पर्सनल फैशन के जो है किस तरह का फैशन जो है वो आप लोगों ने अडॉप्ट करना है, मेल किस तरह का फैशन अडॉप्ट करते हैं, फीमेल किस तरह का जो है वो फैशन अडॉप्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हम लोग अपने कल्चर में देख के, हम अपनी सोसाइटी से देख के हम अपनी बॉडीज़ को जो शेप आउट करते हैं, दैट इज़ कि हमारी जो सोशल कंस्ट्रक्शन होती है सेक्स की वो इस तरह से होती है। देन ह्यूमन बॉडी एंड द बायोलॉजी। ह्यूमन बॉडी और बायोलॉजी ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमन बॉडी जैसे ही होगी वही इसी को हम लोग सेम ऐसे ही लेके चलते हैं, नहीं। हम अपने ज़माने के हिसाब से, अपनी चॉइसेस के हिसाब से, पर्सनल चॉइसेस, अपनी ख्वाहिशात के हिसाब से हम अपनी बॉडीज़ में भी जो है वो चेंज करते रहते हैं अपने सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। जेनेटिक टेक्नोलॉजी ने तो अब खैर इतनी ज़्यादा जो है वो तरक्की कर ली है कि मेल और फीमेल्स जो है अपनी करैक्टरिस्टिक्स को बहुत ज़्यादा जो है किसी जो है ना वो ग्रूम कर सकते हैं। बहुत सारे थ्योरिस्ट हैं, वो उन लोगों का ये बिलीव होता है कि सोशल कंस्ट्रक्शन जो है सेक्स की और जेंडर की, वो बहुत सारे थ्योरिस्ट जो हैं वो बायोलॉजिकल बेस को बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। कहते हैं कि बायोलॉजी का कोई अमल दखल है ही नहीं जेंडर डिफरेंसेस में। जेंडर आइडेंटिटीज़ जो हैं वो जेंडर आइडेंटिटीज़ हमारी ऐसे बनती हैं कि सोसाइटी जो है आप लोगों को डिफरेंट तरीके से परसीव कर रही होती है। आप एज अ मेल और फीमेल जैसे वो परसीव करती है आप लोगों को वैसे रोल दे देती है, ठीक है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि बायोलॉजी दीज अप्रोचेस ट्राई टू एक्सप्लेन द जेंडर डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ द मैन एंड द वुमन ईदर इन बायोलॉजी और इन सोशल कंस्ट्रक्शन। बहुत सारी अप्रोचेस वो कहती हैं कि या तो ये जो सोशल जो ये बिहेवियर होता है, डिफरेंस जो होता है बिहेवियर में, या तो ये बायोलॉजिकली होता है या फिर सोशल कंस्ट्रक्शन होता है। लेकिन हो सकता है कि रियलिटी में ये दोनों चीज़ें एक जैसा कंट्रीब्यूट करती हूँ। आप लोगों की जो चीज़ आप लोगों की जेंडर को डिफरेंस को आप लोगों की बिहेवियर को जो है वो शेप कर रही हो सकते हैं उसके एक एंड पे बायोलॉजिकल डिटर्मिनिस्ट हो, दूसरे एंड पे जो है वो सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट हो। तो बायोलॉजिकल डिटर्मिनेट्स कौन से होते हैं कि ये आप लोगों के सिमिलैरिटीज़ जो होती हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर हम मेल की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में जितने भी ज़्यादा मेल हों तो वो एक तरह से वो है वो सिमिलर जो है वो बिहेव करते हैं। यानी कि आप देखें ना कि बहुत सारे पूरी दुनिया में देखें, हालांकि आप उन लोगों का सारे मेल्स का आपस में एक इंट्रैक्शन तो नहीं ना होता, लेकिन फिर भी कुछ सिमिलैरिटीज़ होती है जो अक्रॉस द डिफरेंट वर्ल्ड, डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में भी रह के फिर भी मेल के दरमियान वो सिमिलर होती हैं। तो वो जो एक इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि वुमेन्स के मैन के अंदर जो मेल होते हैं उनके अपने जो वो क्रोमोसोमल और हार्मोनल डिफरेंसेस होते हैं जिसकी वजह से वो डिस्टिंग्विश कर जाते हैं वुमेन से, ठीक है। ये सिंपल केस होता है। रिडक्शनिस्ट अप्रोच होती है ये वाली कि ये ह्यूमन बिहेवियर को बायोलॉजिकल और जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में जो है वो एक्सप्लेन करती है, लेकिन ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, रिडक्शनिस्ट अप्रोच है। दूसरी जो हमारी अप्रोच होती है दैट इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट, यानी कि आपके मेल और फीमेल के दरमियान जितने भी बिहेवियर के डिफरेंसेस हैं वो आप लोगों की सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है, ठीक है। आप लोगों का कल्चर, आप लोगों की सोसाइटी जो है वो डिराइव करती है कौन कौन से डिफरेंसेस होंगे। ये जो प्रोसेसेस होते हैं वो आप लोगों के जो आइडियाज़ और प्रैक्टिसेस जो होते हैं जेंडर के बारे में जो क्रिएट किए जाते हैं वो वेरी भी करते हैं अक्रॉस द टाइम, ठीक है। आप लोगों की सोसाइटी जो है वो आप लोगों को कहती है, बता देती है आप लोगों को जो है वो रियलाइज़ करवाती है कि मेल और फीमेल के जो है आपस के दोनों के जो है ना वो बांट देती है कुछ रोल्स जो होते हैं, लेकिन अक्रॉस द टाइम वो रोल वेरी कर जाते हैं। जैसे पहले पहले वो होता था कि जॉब करना सिर्फ एक मेल रोल है, लेकिन अब वो चीज़ जो है ना वो चेंज हो चुकी है, ठीक है। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। और ह्यूमन बिहेवियर सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है। उसके बाद सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट ये कहते हैं कि एवरी सोसाइटी हैज जेंडर ऑर्डर कंपोज ऑफ हिस्टोरिकली स्पेसिफिक डिवीजन ऑफ लेबर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ पावर, के हर सोसाइटी में जो है ना एक अपना जो है वो पावर का एक स्ट्रक्चर और डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो हमेशा होती है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो कामों को जो है वो मेल और फीमेल के दरमियान में वो डिवाइड कर देते हैं, यानी कि मैस्कुलिनिटीज़ और फेमिनिटीज़ बता, यानी कि मर्दाना काम है ये जनाना काम है। तो दैट इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्शन। इसके सोसाइटी जो है वो आप लोगों के सारे जो है वो कामों को जो है वो कंस्ट्रक्ट कर देती है। तो अब मेस्कुलिनिटीज़ और फेमिनिटीज़ असल में होता क्या है, कोई भी कलेक्शन होती है आपकी एजम्पशंस की, कोई भी एक्सपेक्टेशन, यानी कि सोसाइटी जो कुछ आपसे एज अ मेल और एज अ फीमेल जो है वो एक्सपेक्ट कर रही होती है, जैसे कैसे आप लोगों ने बिहेव करनी है। तो अगर वो ऐसे सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स दे देती है कि इस तरीके के साथ मेल ने बिहेव करनी, तो वो मेस्कुलिनिटीज़ होंगी, ठीक है। और सोसाइटी वो एक कलेक्शन हमें दे देती है कि किस तरह से जो है वो हम फीमेल के साथ कैसे एजम्पशंस जो है वो हम लोग किस तरह की एजम्पशंस होती हैं, फीमेल से हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, फीमेल्स को कैसे बिहेव करना चाहिए। वो जो एक स्टैंडर्ड्स जो फीमेल बिहेवियर के लिए
कंस्ट्रक्ट कर देती है ना हमारी सोसाइटी, उसको हम लोग फेमिनिस्ट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें है कि द प्रोसेस ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद मैनलीनेस स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। अब फॉर एग्जांपल हम मेल की एग्जांपल लेते हैं ना, तो वो एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, वो यानी कि जैसे एक होते हैं ना कि मर्दाना किस्म के कैरेक्टरिस्टिक्स, वो बचपन से ही हमारे अंदर जो है वो डाल दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा होता है, वो अगर उसको चोट लग जाए, वो रो रहा हो, तो उसको ये कहा जाता है कि क्या कर रहे हो, मर्द नहीं रोते, इस तरह से ये जो चीज़ होती है ना, फिर वो एक मर्दाना कैरेक्टरिस्टिक है, मर्दानगी का जो फैक्ट होता है वो उसके जो है ना वो इंडोक्ट्राइन कर दिया जाता है। इस तरह से वो फीमेल्स के साथ भी ऐसा ही होता है। उन लोगों को जो है वो फीमेल्स को बताया जाता है बचपन में, उन लोगों की गेम्स भी हो रही हैं। बच्चियाँ ज़्यादातर देखें ना तो वो मिट्टी के साथ खेल रही होती हैं, तो वो मिट्टी को गूंद के छोटी छोटी रोटियाँ बना के, तो वो उस तरह से इवन के जो गेम्स होती हैं उसमें भी जो है वो डिस्टिंक्शंस होती हैं। लड़कों के लिए और तरह की गेम होती है, फीमेल्स के लिए और तरह से गेम होती हैं। तो ये सारी जो हमारी जो है ना वो सोसाइटी जो है वो सिखाती है हमें कि एज अ मेल जो है वो कैसे बिहेव करना है, कैसे इंटरेक्ट करना है, एज अ फीमेल कैसे करना है। तो ये उसके बाद है कि फैक्ट ये है कि मैन एंड वुमेन अक्रॉस द सोसाइटीज आर नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय द आइडेंटिकल बिहेवियर सजेस्टिव ऑफ द फैक्ट दैट दीज डिफरेंसेस आर नॉट कास्ट बाय बायोलॉजी बट बाय सोशलाइजेशन। अगर ये जो बिहेवियर्स होते हैं, अगर ये सारे बिहेवियर बायोलॉजी डिटरमिन करती, तो पूरी दुनिया में मेल और फीमेल के जो हैं वो बिहेवियर्स तो बिल्कुल सेम होते हैं ना। जितने भी औरतें, उन सब लोगों के बिहेवियर सेम होते हैं, जितने मेल उन सब लोगों के बिहेवियर सेम होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। इस बात से ये साबित होता है कि हमारे बिहेवियर्स हमारी बायोलॉजी डिटरमिन नहीं करती, हमारी सोशलाइजेशन डिटरमिन करती है। हम किस सोसाइटी में रह रहे होते हैं, वहां से हमारी मैस्कुलिनिटीज और फेमिनिटीज शेप आउट होती हैं, और अक्रॉस द कल्चर और अक्रॉस द टाइम ये चेंज होती रहती हैं। ग्लोबल कंपैरिजंस ने ये जो है वो शो किया है कि सोसाइटीज डू नॉट कंसिस्टेंटली डिफाइन मोस्ट टास्क वेदर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन। जैसे जैसे आप देखें ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है, तो अब वो एक स्ट्रेटिफिकेशन होती थी कि ये जो है वो ये सर्टन जो टास्क हैं ये मर्दों के लिए, ये जो टास्क हैं ये फीमेल्स के लिए हैं। लेकिन जैसे जैसे अब इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी आती चली जा रही है ना, तो ये जो है स्ट्रेटिफिकेशन वो कम होती चली जा रही है। पहले ज़माने में कैसे पहले ज़माने में ये होता कि फैक्ट्रीज का कोई तसव्वुर नहीं होता था, तो जो ऐसे जो काम होते थे ना, जैसे बिल्डिंग का काम हो गया, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, उसमें एक स्ट्रॉन्ग मसल पावर चाहिए होती है, और वो सिर्फ मर्दों के पास होती है। इसलिए वो ज़्यादा जो है वो स्ट्रेटिफिकेशन होती थी कि जो सख्त काम होते थे वो सिर्फ मर्द करते थे। लेकिन आजकल की जो सोसाइटीज़ हैं, आजकल की वे ऑफ अर्निंग है वो मुख्तलिफ है। जैसे अब फैक्ट्रीज में बहुत से काम ऐसे होते हैं जो मेल्स भी कर सकती हैं, फीमेल्स भी कर सकती हैं, तो इसकी वजह से जो जेंडर डिस्टिंक्शंस हैं वो बहुत कम होती चली जा रही हैं। Gender then is simply a two variable across cultures to be considered a simple expression of biology। अगर सोसाइटीज़ के दरमियान जो थोड़ी बहुत जो वेरिएबिलिटी जो हमें देखने में मिलती है, यानी कि पूरी सोसाइटी के मर्दों में कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो सिमिलर बिहेव करते हैं, तो वो उससे हम लोग कह सकते हैं कि वो एक्सप्रेशन हो सकता है बायोलॉजी का। लेकिन ओवरऑल हम लोग जो है वो नहीं कह सकते। इट मेल एंड फीमेल मोस्टली क्रिएशन ऑफ अ सोसाइटी के मेल, ये एक वो है ना कि सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट यही बात करते हैं कि मेल और फीमेल क्या होता है, काम कौन से होते हैं, उनके बिहेवियर्स कैसे होते हैं, ये हमारी जो है सोसाइटी ही इसको जो है वो क्रिएट करती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा लेसन नंबर 30 जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी और नाज़िर हो। मेरी वीडियोज़ को आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।